सोचो, क्या सच में तुम अपनी मर्जी से वोट देते हो? क्या तुम्हारी चॉइस, तुम्हारा डिसीजन कंप्लीटली फ्री है, या फिर कोई तुम्हारे दिमाग में पहले से ही एक सोच डाल रहा है बिना तुम्हें पता चले? ये सवाल बहुत ही गहरा है और इसका जवाब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। इलेक्शन के वक्त सोशल मीडिया एक बैटलफील्ड बन जाता है, पर यह बैटलफील्ड पब्लिक के लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट जोन नहीं, एक साइकोलॉजिकल वॉर जोन है, जहां लड़ाई सिर्फ गन से नहीं, पोस्ट्स, ट्वीट्स, रील्स के साथ होती है। यहाँ तुम सोचते हो कि तुम एक नॉर्मल व्यूअर हो, एक एंगेज सिटीजन हो, अपनी राय बनाते हो, बट द ट्रूथ यह है, तुम्हारा दिमाग कुछ और ही देख रहा होता है। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। और ये सब कुछ प्लान्ड होता है, एक परफेक्ट सर्जिकल प्रिसीजन के साथ। तुम्हें लगता है कि तुम अपने चॉइसेस बना रहे हो, पर असल में तुम्हारे इमोशंस और थॉट्स पर कंट्रोल बनाया जा रहा होता है। ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, एक साइलेंट वॉर जो तुम्हारे सबकॉन्शियस को टारगेट करता है। पहले के ज़माने में पॉलिटिशियंस रैलीज करते थे, पोस्टर्स चिपकाते थे, गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते थे। वजह थी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, पर्सनल टच, प्रोपोगंडा का एक फिजिकल फॉर्मेट। लेकिन आज एवरीथिंग शिफ्टेड टू ऑनलाइन। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे पॉलिटिकल कैंपेन्स अब जिंदगी की जान बन चुके हैं। एक वायरल वीडियो, एक इमोशनल पोस्ट, एक ट्रेंडिंग हैशटैग इतना पावरफुल कि पूरे मूड को बदल सकता है। और ये सब रैंडमली नहीं होता, हर एक स्ट्रेटजी डेटा के एनालिसिस पे होती है। क्या तुमने नोटिस किया है, जब भी तुम कोई पोस्ट लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, तुम अपने डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ते हो, जो तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारा एज ग्रुप, तुम्हारा लोकेशन, इमोशन पैटर्न सब ट्रैक होता है। और इलेक्शन के टाइम पॉलिटिकल पार्टीज के पास होता है एक फुल फ्लेज्ड आईटी सेल। उनका काम है हर एक डेटा पॉइंट को एनालाइज करना, किस एरिया में लोग किस इशू पे परेशान है, कहाँ नेशनलिज्म का इमोशन ज़्यादा है, कहाँ से गुस्सा आ रहा है। तुम्हें यही लगता है वो पोस्ट रैंडमली तुम्हारे फीड में आई है? नहीं भाई, वो पोस्ट तुम्हारे लिए कस्टम मेड होती है। उसका गोल सिंपल है, तुम्हारा इमोशन ट्रिगर करना। यही डेटा उनको मदद करता है स्पेशली डिज़ाइन प्रोपोगंडा पोस्ट बनाने में। विजुलाइज करो, एक इमोशनल वीडियो, एक गुस्से वाला मीम या एक नेशनलिस्ट हैशटैग, सब प्री प्लान्ड होता है। टारगेट होता है तुम्हारा सबकॉन्शियस, तुम्हारा दिल। ये जो इलेक्शन के सच्चे सोल्जर्स है, असली हीरोज, वो है आईटी सेल्स। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास होती है अपनी एक डिजिटल आर्मी जो 24/7 काम करती है परसेप्शन कंट्रोल करने के लिए। उनका काम क्या होता है? ट्रेंड करवाना, हैशटैग्स, ओपोनेंट्स के अगेंस्ट मीम्स बनवाना, नेगेटिव कैंपेन्स, फेक न्यूज़ स्प्रेड करना, ये सब उनकी थेरेपी है। अप्रॉक्स 200 से 300 लोगों की एक टीम होती है जो सारी रात दिन सिर्फ एक काम में लगी रहती है, पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करना। जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है, तुमने नोटिस किया है ना, 10-15 मिनट के अंदर ट्रेंडिंग होने लगता है उनका हैशटैग। ये नेचुरल तरीके से नहीं होता, वो हर एक हैशटैग, मीम, वायरल पोस्ट प्री प्लान्ड होता है। बॉट्स, फेक अकाउंट्स, पेड इन्फ्लुएंसर्स एंड ट्रोल्स, ये सब मिलके एक मैसेज को हर जगह स्पैम करते हैं ताकि पब्लिक में फॉल्स कंसेंसस बन जाए। सब लोग यही कह रहे हैं तो यही सच है, इस तरह से परसेप्शन बनाया जाता है। अब यहाँ पे आ जाता है फेक न्यूज़ ऑपरेट्स का एंटायर सिस्टम। फेक न्यूज़ जो ज़्यादा इमोशनल होती है, उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। एक फ़ोटो को थोड़ा सा एडिट करो, एक पुराना वीडियो को नया कैप्शन लगा दो और बस रेडी है फेक ब्रेकिंग न्यूज़। ये फेक न्यूज़ ज़्यादातर इमोशनल होती है क्योंकि वो तुम्हारे दिल को टारगेट करती है, तुम्हारे दिमाग को नहीं। और जैसे कि एक सर्वे कहता है, इलेक्शन के दौरान फेक न्यूज़ का स्प्रेड 400% तक बढ़ जाता है क्योंकि प्रोपोगंडा एक इमोशनल गेम है, लॉजिकल नहीं। हर एक पोस्ट, हर एक वीडियो एक ही गोल सर्व करता है, तुम्हारा रिएक्शन, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या देशभक्ति का जहाज। प्रोपोगंडा एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ह्यूमन माइंड एक बहुत ही सिंपल पैटर्न फॉलो करता है, जो बात बार बार सुनी जाती है उसे हम सच मान लेते हैं। ये प्रिंसिपल ही आईटी सेल्स के ऑपरेशन का फाउंडेशन है। एक ही मैसेज को अलग अलग फॉर्मेट्स में बार बार रिपीट करो, मीम्स, वीडियोस, कोट्स, हैशटैग्स, धीरे धीरे ये हमारा सबकॉन्शियस बन जाता है। मिसाल के तौर पे स्टेटमेंट्स ले लो, वो लीडर करप्ट है, ये पार्टी एंटी नेशनल है, वो देश तोड़ने वाला है। हर जगह यही स्लोगन्स रिपीट होते हैं और पब्लिक वही डिसाइड करती है कौन देशभक्त है, कौन नहीं। और ये गेम वही तक लिमिटेड नहीं, जब पूरा नेशन इमोशनल रिएक्शन देने लगता है, सिस्टम अपनी एजेंडा के हिसाब से मूड सेट कर देता है। सबसे बड़ा विक्टिम कौन? हमारा आम आदमी, जो सिर्फ सच जानना चाहता है, वो भी मैनिपुलेटेड कंटेंट के अंडर आ जाता है। जो सोचता है उसका डिसीजन इन्फॉर्म्ड है, पर असल में वो किसी और के स्क्रिप्ट पर रिएक्ट कर रहा होता है। रियल डेमोक्रेसी अब वोट से नहीं, परसेप्शन से चलती है। और परसेप्शन किसके कंट्रोल में है? प्रोपेगेंडा के हाथ में।
चल के शहरों के नाम बदल के नोटों को कचरा कह के और हर निर्धन को चल के कहते हो हमको चुन लो, अब तुम भी हमारी सुन लो। अब धोखा नहीं खाएंगे पूरा डेमोक्रेसी हीरो कॉम्प्लेक्स के पीछे एक सीक्रेट वॉर चला जा रहा है, माइंड की जंग। जो आज तुम्हारे दिमाग पर कंट्रोल करेगा वो कल तुमने बना हुआ डिसीजन भी कंट्रोल करेगा। इसीलिए जब भी सोशल मीडिया का यूज़ करो, सोच समझ कर करो। क्या यह तुम्हारी सोच है या किसने तुम्हें सोचने पे मजबूर किया? आज की डेमोक्रेसी सिर्फ वोट से नहीं, अवेयर कॉन्शियस सिटीजन्स की डिमांड करती है। ये जो तुम्हारा दिमाग है एक बैटल ग्राउंड है। इंफॉर्मेशन की दुनिया में फेक न्यूज़, प्रोपोगंडा, परसेप्शन का कंट्रोल, ये सब एक साइलेंट वॉर है। हर एक पोस्ट, हर एक कमेंट एक वेपन है। तुम्हारा इमोशनल ट्रिगर होना एक टारगेट है। इंपॉर्टेंट याद रखना, ट्रू डेमोक्रेसी सिर्फ तभी बनेगी जब इंसान अपनी सोच खुद बनाएगा, जब हम जागे, अवेयर रहे और समझे कि हम एक साइकोलॉजिकल वॉर के अंडर है। सो अगले कभी भी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट तुम्हारे दिल को टच करे या तुम्हें गुस्सा दिलाए, रुक जाओ, सोचना क्या यह मेरी सोच है या किसी ने मुझे सोचने पे मजबूर किया है। रिमेंबर, असली इलेक्शन तो तुम्हारे दिमाग का होता है। बी विजिलेंट, बी अवेयर और अपनी सोच को कभी मैनिपुलेट मत होने दो। जय हिंद।